नमस्कार फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। आज पत्रकारों से मुखातिब हुए थे हम के अध्यक्ष जीतनराम मांझी और कई महत्वपूर्ण सवालों का उन्होंने जवाब दिया और ख़ास करके बिहार विधानसभा का यह चुनावी साल है और इस चुनावी साल में कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि जो विपक्षी दल हैं वो लगातार यही चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से इस चुनाव को फिलहाल टाला जाए क्योंकि कोरोना का संक्रमण है। साथ ही साथ बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के इन दलों को ये भी लगता है कि चुनाव के प्रचार प्रसार में कहीं ना कहीं ये लोग पीछे रह जाएंगे। लिहाजा अगर चुनाव टाल दिया जाता है तो पारंपरिक तरीके से जो चुनाव होता है, जो उसका स्टाइल होता है प्रचार प्रसार का, वो सारी चीज़ें हो तो वो कहीं ना कहीं इन पार्टियों के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है क्योंकि वर्चुअल रैली करना, सम्मेलन करना और वर्चुअल तरीके से लोगों से संवाद करना ये सभी दलों के लिए मुमकिन नहीं है क्योंकि काफ़ी पैसे खर्च होते हैं और कह सकते हैं कि जो टेक्निकली जो सारी पार्टियां हैं वो इतनी मजबूत नहीं है। लिहाजा कहीं ना कहीं ये कोशिश की जा रही कि फ़िलहाल जो चुनाव है उसे टाल दिया जाए। इसको लेकर भी उन्होंने अपना जो बयान है जीतनराम मांझी ने वो दिया है। साथ ही साथ ये भी कहा है, जब उनसे सवाल पूछा गया कि अल्टीमेटम आपका लगातार ख़त्म होता जा रहा है और कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है वो बनी नहीं, लेकिन लगातार वो जीतनराम मांझी यही कह रहे थे कि हम बस यही चाहते हैं कि किसी भी तरीके से महागठबंधन जो है वो टूटे नहीं, वो बच जाए और इसके लिए लगातार वो कोशिश कर रहे हैं। जितना प्रयास उनसे हो सकेगा वो करेंगे कि महागठबंधन जो है अंत समय तक जो है वो बचा रह जाए। हो सकता है शायद आरजेडी का मूड बदल जाए, शायद उन्हें समझ में आ जाए। क्या कुछ कहा जीतनराम मांझी ने, ये सुनिए। वो वही बेहतर है, लेकिन अब वर्चुअल से आप आज आपने भी शुरुआत की है, पूरे स्टेट के नेताओं से बात की है। जो वर्तमान परिस्थिति में है उसका एकमात्र विकल्प यही है। और क्या आपकी पार्टी अब तैयारी करने लगी है, तैयारी कर रही है चुनाव? देखिए, हम लोग तो सब दिन तैयारी में रहते हैं और अपनी नीतियों का, कार्यक्रमों का हम लोग बता नहीं सकते हैं। हम लोग सरकार में है नहीं कि हम लोग कर देंगे कि ये किया है वो किया है। हम जो करना चाहते हैं और जहाँ सरकार की कमजोरियाँ होती है उसको गिनाते हैं, तो हमारी तैयारी सब दिन चलती रहती है। लेकिन ये अच्छा होता कि समान प्रक्रिया के तहत अगर वोटिंग होता तो हमारे गरीब लोग खास करके जो आज नई टेक्निक से अभिज्ञ नहीं हैं, अनभिज्ञ हैं, वे निश्चित रूप में आज पार्टिसिपेंट कम उनका होगा और उसके चलते वोट का प्रतिशत कमज़ोर होगा, कम होगा। उसमें न कहीं अनियमितता का वो हम लोग को नज़र आता है। कहीं ऐसा न हो कि मैनेज कर के लोग अपना संख्या जुड़ा दें और वो कहाँ था कितना प्रतिशत वोट हो। तो इसलिए सबसे पहले प्रथम दृष्टया तो हम लोग यही कहना चाहते हैं कि इनको समय देना चाहिए था और समय देने के लिए ये जो लॉकडाउन का मामला आ रहा है, ये ठीक है, लॉकडाउन से कुछ फ़ायदा हो रहा है, लेकिन हमारा कहना है कि अभी जो चुनाव हम लोगों का नवंबर में होने वाला है, नवंबर तक परिस्थितियाँ बदल जाएगी कोरोना का, इसकी कोई संभावना नहीं है। क्योंकि जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि फरवरी मार्च में भी लाखों की संख्या में केसेज आएगा हिंदुस्तान में, तो आप जोड़ लीजिए कि आज लाख का संख्या नहीं आता है, आज 40-45 हज़ार 50 हज़ार तक जाता है। तो जब मैक्सिमम पीक पर हो जाएगा और उस समय तो चुनाव आपको कराना ही पड़ेगा। तो हमारा कहना है कि आखिर इसी में हमको जीना है, इसी में हमको रहना है। तो वैसी परिस्थिति में समान रूप में लोगों को प्रचार करने का मौका मिलता, ज़्यादा अच्छा होता, जनता के नज़दीक ज़्यादा उचित होता। लेकिन आज इस तरह से जो टेक्निकल बात करा करके ऑनलाइन की बात कर रहे हैं, फिर क्या जो हमारे वोटर्स हैं उनको सामने नहीं रखा जाएगा, वो शीशा के अंतर्गत रखा जाएगा, कोई ऐसा स्टिक होगा जिससे कि वो बटन को दबावेंगे। जब सामने भी रहता है और उसमें जब गड़बड़ा जाते हैं लोग, तो फिर ऐसा कैसे होगा? इसलिए दिक्कत तो है। इसके लिए ट्रेनिंग चाहिए थी। चुनाव आयोग को चाहिए था कि हर प्रखंड में कम से कम ट्रेनिंग सेंटर लगाता, हर बूथ से 2-4 आदमी को लेकर ट्रेनिंग देता। तो या हर बूथ पर अगर हो जाए तो और अच्छी बात है, लेकिन ये न करके एक अवैध इस तरह का जो अपनाएगा, उससे हमको डर है, भय है कि गरीब मतदाता कहीं न कहीं वंचित रह जाएंगे।
आपकी पार्टी कहाँ है अभी तैयारी में, या क्या संभावनाएं हैं इस चुनाव में, आगामी चुनाव में? देखिए, अभी हमने कहा सभी साथियों से कि, और शुरू से ही आप देखे होंगे कि हमारी पार्टी का सृजन सरकार में आने या सरकार से बाहर होने के लिए नहीं है। हम व्यवस्था में चेंज करना चाहते हैं, व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं। चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे महिलाओं का मुद्दा हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे और सबका मुद्दा हो, सबको इस रूप में लेकर चलने का बात किया है जिस पर बहुत लोगों का ध्यान कभी नहीं था। आज उसी को हम लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं और इसी प्रक्रिया में इलेक्शन का बात है तो हम लोग भी शामिल हो जाएंगे इसमें। और उस शामिल होने में अब जनता को हम लोग देखेंगे कि जनता का क्या रुख है। अगर जनता सचमुच में वोट देने की बात अगर होगा, स्वेच्छा से लोग वोट करेंगे तो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर को बहुत अच्छा रिजल्ट होगा और बहुत अच्छा इसका कार्य होगा। सर, जहाँ भी एक जिंदगी बचाने वाले को हीरो कहते हैं और 1000 जिंदगी बचाने वाले को हेल्थ केयर वर्कर। Our heart never hardens, our temper never tires. Our touch never hurts. We value what we do. We at Paras work for cause, not for applause. लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के बाद हम हैं आपके साथ।